So today we are going to do DBMS lab questions. तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये DBMS lab syllabus दिया जाता है, जिसमें they have told you कि आपको कुछ commands हैं, कुछ queries है SQL की जो practice करनी है. जैसे कि ये जो आपको दिया गया है, इसके अंदर DBMS lab में हमें बोला गया है कि आप इन दोनों में से कोई भी डेटाबेस बना सकते हो, कॉलेज डेटाबेस या फिर कंपनी डेटाबेस. और उसके बाद आपको इसका ER डायग्राम बनाना है, रिलेशनशिप मॉडल एक्सप्लेन करना है. यू हैव टू क्रिएट द टेबल्स, यू हैव टू शो कि आप इसमें ऑल्टर टेबल कमांड कैसे यूज करोगे, ड्रॉप टेबल कैसे करोगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट अपने आप से यूज करनी है. सो यहाँ पर बेसिकली ये सब कुछ आपको खुद से कहा गया है कि अपने आप से ही क्वेरीज बनाओ, अपने आप से ही एग्जीक्यूट करो. तो वो भी मैं आपको कराऊंगी. आई मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेरीज जो आप इसके ऊपर रन कर सकोगे. बट इसी में ही हमें एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल्स भी दिए हैं. तो जैसा प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में आ सकता है, थ्योरी एग्जाम में भी आ सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आ सकता है इसकी क्वेरीज लिखने के लिए. तो जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें लिखा है कि कंसिडर द इंश्योरेंस कंपनीज डेटाबेस गिवन बिलो. द प्राइमरी कीज आर अंडरलाइन एंड द डेटा टाइप्स आर स्पेसिफाइड. ठीक है. Now create the above tables by properly specifying the primary key and the foreign key. Enter at least 5 tuples for each relation. Demonstrate how you can update the damage amount for the car with a specific registration number, the accident with report number 12 to, and all the thing. So basically ये सारी कमांड्स आपको करनी है. तो उससे पहले आपको ये टेबल्स क्रिएट करने हैं. ठीक है. तो डेटाबेस क्या है? इंश्योरेंस कंपनी का आपको डेटाबेस बनाना है, जिसके अंदर ये सारे आपको टेबल्स चाहिए. तो आपको इसकी क्वेरीज लिखनी है. प्रैक्टिकल एग्जाम में आप ये चीज करके दिखाओगे. ठीक है. तो कैसे करके दिखाओगे? सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रिएट डेटाबेस. क्रिएट डेटाबेस में आपने किया, लेट्स से क्रिएट डेटाबेस इंश्योरेंस. ठीक है. तो आपको क्रिएट डेटाबेस लिखना है और फिर अपने डेटाबेस का नाम लिखना है. इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है एसक्यूएल, एज यू नो. एसक्यूएल आपका केस सेंसिटिव नहीं है. आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, एक ही बात है. इट विल वर्क द सेम वे. सो आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस, द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे इसको एक्टिवेट करना है. तो मैंने क्या किया? यूज इंश्योरेंस, है ना. यूज इंश्योरेंस करने से ये एक्टिवेट हो गया. उसके बाद अगला काम है आपका टेबल बनाना. तो क्रिएट टेबल हमें करना है. एक एक करके हम इसके अंदर टेबल्स बनाएंगे. और पहला टेबल जो है वो है पर्सन. पर्सन के अंदर मुझे चाहिए ड्राइवर आईडी, नेम, एड्रेस. सबके आगे टाइप क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिंग. एसक्यूएल में तो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता हमारे पास. उसकी जगह पे क्या होता है? अगर मुझे किसी भी चीज को स्ट्रिंग में लेना है, तो मैं डेटा टाइप क्या लिखूंगी स्ट्रिंग की जगह पर? सो वी हैव टू ऑप्शंस, या तो क्या या फिर वैर. ठीक है. तो अगर आपको पता है कि फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो आप क्या ले सकते हो, लेकिन अगर आपको वेरिएबल नंबर ऑफ डिजिट्स है कि भाई इतनी मैक्सिमम लिमिट चाहिए, उससे कम कितने भी हो सकते हैं, सो बेटर वी गो फॉर वैर. तो हम यहाँ पे ड्राइवर आईडी, नेम और एड्रेस लेंगे और टेबल का नाम हमें देना है पर्सन. सो आपने यहाँ पर बनाया क्रिएट टेबल पर्सन, राउंड ब्रैकेट शुरू की, ड्राइवर आईडी ले लिया. ड्राइवर आईडी हमने ले लिया वैर, लेट्स से 10 साइज का हो सकता है. एंड दिस शुड बी दी प्राइमरी की ऑल्सो. तो आपने यहीं पे प्राइमरी की दे दिया. अगर आप यहाँ पे नहीं बनाते हो प्राइमरी की, तो आपको बाद में ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से इसे प्राइमरी की बनाना पड़ेगा. सो ड्राइवर आईडी वैर 10 प्राइमरी की. फिर आपको चाहिए था नेम, तो हमने नेम ले लिया. नेम में तो ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सो वैर 40 ले लेते हैं. इसमें अगर कंस्ट्रेंट देना है तो हम नॉट नल दे सकते हैं कि भाई अब नाम तो होएगा ही ना बंदे का. तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम बिना नेम के रिकॉर्ड एंटर कर देंगे. तो नेम इज अ मस्ट. ठीक है. फिर मैंने एड्रेस ले लिया, उसका साइज मैक्सिमम 100 ले लिया एंड देन एंटर. सो योर वन टेबल इज क्रिएटेड. एक टेबल बन गया. अब अगला टेबल बनाते हैं. अगला टेबल है कार. कार का मुझे क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर, वो स्ट्रिंग है. मॉडल, वो स्ट्रिंग है. और फिर ईयर. सो क्या लिखोगे? क्रिएट टेबल कार, रजिस्ट्रेशन नंबर is string, तो var let's say 10. कार का प्राइमरी की होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर. ठीक है. मॉडल विल बी var. इसके आगे नॉट नल लिखना है तो आप लिख सकते हो. एंड देन यू हैव ईयर. ईयर इज गोइंग टू बी इंटीजर. सो क्रिएट टेबल कार हो गया. फिर उसके बाद एक्सीडेंट. एक्सीडेंट में रिपोर्ट नंबर होगा, एक्सीडेंट की डेट और लोकेशन है. ठीक है. सो अब हमें क्या करना है? क्रिएट टेबल. ठीक है. ये आपको स्लो लग रहा होगा, बट आई हैव टू शो यू कि हाउ टू क्रिएट ऑल दिस. तो आप एग्जाम में इसी तरीके से करोगे. ठीक है. सो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है.
अब चाहे वो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बोले, देखो थ्योरी एग्जाम में टेबल क्रिएट करने की कमांड्स वैसे तो नहीं आती, पर आएगी तो किसी एक आधे की आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल में तो आपको सबकी बनानी ही पड़ेगी। सो बिना बनाए तो आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं पाओगे ना, टेबल बनाओगे, डेटा एंटर करोगे, तभी आपका प्रैक्टिकल हो सकता है। सो रिपोर्ट नंबर इंटीजर हो गया प्राइमरी की। रिपोर्ट नंबर के बाद है आपका एक्सीडेंट डेट एंड लोकेशन। सो एक्सीडेंट डेट हम ले लेते हैं, विच विल बी ऑफ टाइप डेट। अब अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी डेट तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। एंड देन लोकेशन, लोकेशन इज स्ट्रिंग से आपकी लोकेशन हो गई। ठीक है, तो एक्सीडेंट टेबल इज क्रिएटेड। नाउ आफ्टर द एक्सीडेंट टेबल वी हैव ओन्स। ओन्स में क्या है? ड्राइवर आईडी एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, कि भाई वो जो कार है हमारे पास, वो कौन सा पर्सन ओन करता है, तो ये दोनों ही हमारी यहाँ पर फॉरेन कीज रहेंगी। ठीक है, फिर आपके पास होगा पार्टिसिपेटेड, जिसमें ड्राइवर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिपोर्ट नंबर और डैमेज अमाउंट होगा। ठीक है, सो ये टेबल आपको यहाँ पर बनाने हैं। क्रिएट टेबल ओन्स। ठीक है, ड्राइवर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर है इसमें हमारे पास। सो हम यहाँ पर लेंगे ड्राइवर अंडरस्कोर आईडी विच वाज कैरेक्टर ओवर देयर, तो यहाँ पे भी आप ले लोगे। आप फॉरेन की यहाँ पे भी बना सकते हो, या पहले टेबल्स बना लो और फिर ऑल्टर टेबल की हेल्प से हम बाद में फॉरेन की बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑल्टर टेबल की हेल्प से भी दिखा देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। यहाँ तो खैर आप लिख ही सकते हो जैसे हमने प्राइमरी की लिखा है, बस इसमें आपको बताना पड़ता है कि आप किसको रेफर कर रहे हो, रेफरेंसेस भी बताना पड़ता है हमें। सो क्रिएट टेबल ओन्स भी हो गया, फिर है क्रिएट टेबल पार्टिसिपेटेड। क्रिएट टेबल पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड के अंदर ड्राइवर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिपोर्ट नंबर। सो ड्राइवर आईडी which is varchar, registration number that is also varchar। आप ये सेम लाइन पे भी लिख सकते हो, ठीक है, या आप अलग अलग पे भी लिख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि हर रो को एक ही लाइन पे लिखना है या अलग पे लिखना है। और फिर है हमारे पास डैमेज अमाउंट। डैमेज अमाउंट उन्होंने लिखा हुआ है नंबर 10, 2। नंबर 10, 2 का मतलब है कि आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी जिसमें 10 डिजिट होंगे और 2 डेसिमल के बाद होंगे, तो आप सेम भी लिख सकते हो नंबर 10, 2, और यू कैन जस्ट राइट फ्लोट। सो फ्लोट का मतलब है कि पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो हमारे टेबल यहाँ पर क्रिएट हो गए। इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, बट बिफोर वी इंसर्ट द डेटा, लेट्स क्रिएट दी फॉरेन की। सो फॉरेन की जब आपको ऐड करनी है तो आप टेबल ऑलरेडी बना चुके हो, अब आपको बाद में फॉरेन की ऐड करनी है। ठीक है, सो टेबल इज एग्जिस्टिंग। सो टेबल इज एग्जिस्टिंग, तो आप ऑल्टर टेबल कमांड यूज करोगे ताकि आप फॉरेन की बाद में ऐड कर सको। आप लिखोगे ऐड फॉरेन की, और फिर ब्रैकेट में हमें उस कॉलम का नाम लिखना है जिसे हमें फॉरेन की बनाना है। जैसे हमने इस वाली क्वेरी में क्या किया था, ऑल्टर टेबल ओन्स ऐड फॉरेन की ड्राइवर आईडी। ड्राइवर आईडी को फॉरेन की बनाया था और लिंक किसके साथ किया था, पर्सन टेबल के ड्राइवर आईडी के साथ। सो रेफरेंसेस पर्सन टेबल का ड्राइवर आईडी। सेम वे ओन्स में जो दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको हमें कार के साथ लिंक करना है। तो कार का है रेज नंबर और ओन्स में भी है रेज नंबर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, रेज नंबर इन द ब्रैकेट्स। सो these brackets are important, so put it in the brackets। so alter table owns add foreign की रेज नंबर। अब फॉरेन की है तो किसी को रेफर तो करेगी ना, किसको रेफर कर रहे हैं, सो वी हैव टू टेल रेफरेंसेस। रेफरेंसेस व्हाट, कार के अंदर रेज नंबर कॉलम पर। सो इट्स रेफरेंसेस, ये बन गया। सिमिलर वे जो आपका आखिरी टेबल था पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड में भी आपकी 3 फॉरेन कीज है। सो वो 3 फॉरेन कीज कौन सी है, एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, एक आपका ड्राइवर आईडी ही है, तो पार्टिसिपेटेड। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली क्वेरी में सिर्फ चेंज कर सकती हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने वर्ड गलत चेंज कर दिया, मुझे ओन्स की जगह पार्टिसिपेटेड करना था, मैंने टेबल की जगह कर दिया। सो इट इज ऑल्टर टेबल पार्टिसिपेटेड, ये बन गए। सिमिलर वे आपके पास ड्राइवर आईडी वाला था, सो इसमें भी हमें करना है, बस यहाँ टेबल का नाम ओन्स की जगह पार्टिसिपेटेड हो जाना चाहिए, पार्टिसिपेटेड।
और एक और इसके अंदर हमारी फॉरेन की बनेगी, ऑल्टरनेटिव पार्टिसिपेटेड एड फॉरेन की। और इस बार वो क्या होगी हमारा एक्सीडेंट नंबर जो था। ठीक है, सो एक्सीडेंट नंबर का क्या था, रिपोर्ट नंबर। सो इट इज रिपोर्ट अंडरस्कोर नंबर रेफरेंसेस। अब कौन से टेबल को हम रेफर कर रहे हैं, एक्सीडेंट टेबल को। और एक्सीडेंट टेबल के अंदर हमें जिस कॉलम को रेफर करना है उसका नाम है रिपोर्ट नंबर। सो ये आपकी फॉरेन कीज वगैरह सब क्रिएट हो गए। ठीक है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एग्जाम आपका लंबा होगा, आपको ये सारा काम उसके अंदर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ टेबल्स बनाए हैं। क्रिएट दी अबव टेबल्स बाय प्रॉपर्ली स्पेसिफाइंग द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। पहला पार्ट हो गया अभी आपका। अब वो कह रहा है कि एंटर एटलीस्ट 5 टपल्स फॉर ईच रिलेशन। अब हर रिलेशन में आपको 5 5 टपल्स इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ पर्सन। तो मेरे पास पहले 5 जने होने चाहिए जिनका मुझे डेटा ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज। ठीक है, अब सब कुछ स्ट्रिंग है, तो आपको ड्राइवर आईडी ऐड करना है। तो मैंने ले लिया A101, कुछ भी ले लो। ठीक है, नेम ले लिया अंकित, एंड देन एड्रेस ले लिया दिल्ली, एंड आई इंसर्ट। देन आई इंसर्ट वन मोर, नंबर ले लिया 102, नाम ले लिया पंकज, दिल्ली की जगह इसका कर दिया नोएडा। ठीक है, फिर इंसर्ट इनटू वैल्यूज। जो प्राइमरी की है हम रिपीट तो कर नहीं सकते, सो वी हैव टू ऐड अकॉर्डिंगली इफ नोएडा नहीं है। ठीक है, एंड ये हो गया 4। इसका नाम दे दिया आपने कॉलम दिल्ली 105, नाम आगरा। ठीक है, तो 5 रिकॉर्ड्स मैंने इसके ऐड कर दिए। अगला क्या था हमारा, डिस्क्राइब कार। अब कार में क्या क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल एंड ईयर। सो इंसर्ट इनटू कार वैल्यूज। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया मान लो C111। फिर है आपके पास मॉडल, मॉडल है स्विफ्ट, ईयर है 2024। फिर ऐसे ही आपके पास हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर C112। मॉडल है कुछ भी, XUV 500। ईयर है 2018। ठीक है, मैं 5 नहीं कर रही, मैं 3 ही ऐड करके छोड़ रही हूँ। वो आप देख सकते हो इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, सिमिलर वे अब आपको बाकियों के ऐड करने हैं। सो उनमें जो लिंक्स हैं तो वो लिंक्स के हिसाब से ऐड होंगे। अब हम आगे के क्वेश्चंस एक बार देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि अपडेट द डैमेज अमाउंट फॉर द कार विद स्पेसिफिक रीजन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, द एक्सीडेंट विद रिपोर्ट नंबर 12 टू 25,000। तो आपको डैमेज अमाउंट को अपडेट करना है जिसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता है। ठीक है, और एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट नंबर है वो 12। तो मतलब वो भी हमारे पास डेटा होना चाहिए तभी तो करेंगे। सो कर देते हैं भाई। ठीक है, अब हमारे पास इसके अलावा हम एक्सीडेंट टेबल लेते हैं। तो डिस्क्राइब एक्सीडेंट, इसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट इनटू एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर एक 11 ले लेते हैं। डेट लेनी है, डेट का फॉर्मेट क्या होता है आपके पास, यू हैव ईयर, यू हैव मंथ, यू हैव डे। फिर है आपके पास लोकेशन, वो आप एंटर कर दोगे। क्या यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल, डेट वेर, क्या नहीं डाला मैंने ठीक से। अच्छा, इक्वल टू साइन आ गया, यहाँ पे हाइफन होना चाहिए, अभी भी नहीं है। तो 3 वैल्यूज है ना आपके पास, अच्छा वैल्यूज ही नहीं लिखा। इंसर्ट इनटू एक्सीडेंट वैल्यूज। ठीक है, अब दूसरा हम ले लेते हैं 12। 12 और इसका एक्सीडेंट हुआ है मान लो आज दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद है ओन्स। इंसर्ट इनटू ओन्स। ओन्स में क्या था, ड्राइवर आईडी
और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर। सो ड्राइवर आईडी मैंने कैसे लिया था? ड्राइवर आईडी मैंने लिया था ऐसे, A101। A10 ओन करता है मान लो C111 को। ठीक है, वैल्यूज पे लिखना भूल गए। So you have to write down the keyword values also. Similar way, A2 जो है वो ओन करता है 3 को, लेट्स से। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास आता है पार्टिसिपेटर, जिसमें एक्सीडेंट का आपके पास डिटेल्स आएंगे। तो आपने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू पार्टिसिपेटेड वैल्यूज। ठीक है, अब पहली चीज क्या है? रिपोर्ट नंबर। तो हमने दो ही एक्सीडेंट लिए हैं, एक रिपोर्ट नंबर 11, पहला था हमारा ड्राइवर आईडी। सो ड्राइवर आईडी है A101। फिर आपके पास है कार नंबर, वो था ये, रिपोर्ट नंबर 11, और इसका डैमेज अमाउंट हो गया 20,000। ठीक है, सिमिलर वे वी हैव A102। उसके पास कार थी पता नहीं 3, और ये है 12, और ये इसका था मान लो 18,000। ठीक है, अब आपकी पहली क्वेरी बोली है अपडेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे? अपडेट, किसको अपडेट करना है? पार्टिसिपेटेड को। सो अपडेट पार्टिसिपेटेड सेट। सेट किसको करना है? डैमेज अमाउंट को। तो सेट डैमेज अमाउंट इज इक्वल टू 25,000, वेर रिपोर्ट नंबर इज इक्वल टू 12, एंड क्या बोला था? एक पर्टिकुलर यूजर के लिए, कार के लिए, विद स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर। सो रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू, वो हम जो भी ले सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी रन दिस कमांड वी विल अपडेट द डेटा। तो अगर आप अभी इसमें से डेटा फेच करके देखते हो तो ये आपको शो करेगा 25,000 इंस्टेड ऑफ 18,000। सो 18,000 की जगह मॉडिफाई होके 25,000 आ गया। सो ये किससे होगा ये? अपडेट कमांड से। सो अपडेट पार्टिसिपेटेड सेट डैमेज अमाउंट इज इक्वल टू 25,000, where report number is equal to 10 and registration is equal to C113। ये आपकी कमांड बनी। ठीक है, अब दूसरी चीज उसने क्या बोली है? दूसरी चीज बोली है कि एक और एक्सीडेंट को ऐड करो। तो एक और एक्सीडेंट को ऐड करना सिंपल सी चीज है कि आपके पास जो एक्सीडेंट टेबल है उसके अंदर आपको एक एक्सीडेंट और ऐड करना है। तो आप यहाँ पर डेट डाल दो। ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन डाल दो। अब अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें पार्टिसिपेटर में भी कुछ इंसर्ट होगा ही, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो डैमेज भी हुआ होगा। तो हम यहाँ पर इंसर्ट इनटू पार्टिसिपेटेड वैल्यूज करा देते हैं। कौन सी कार का एक्सीडेंट कराएं? चलो A103 के थ्रू कार नंबर 2 का करा देते हैं। रिपोर्ट नंबर हमारा 13 हो गया है ये, और डैमेज हुआ है 10,000। ठीक है, so this is how a new accident is added. Then find the total number of people who owned cars that were involved in accident in 2002। आपको नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं जो किसी न किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, और वो भी ईयर 2002 में। ठीक है, सो नंबर ऑफ पीपल निकालने के लिए क्या होगा? सिलेक्ट। सो हमारे पास जो एक्सीडेंट टेबल है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है, तो जितने भी रोज हैं उतने एक्सीडेंट्स हैं आपके पास। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्पेसिफिकली ड्राइवर आईडी ले सकते हैं। सो हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। और अगर एक ड्राइवर ने एक से ज्यादा एक्सीडेंट किए हैं, हम मान लेते हैं कि एक से ज्यादा एक्सीडेंट एक ड्राइवर कर सकता है, तो आप उसके आगे डिस्टिंक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, सो वी कैन पुट डिस्टिंक्ट ऑल्सो। सो काउंट डिस्टिंक्ट ड्राइवर आईडी। अच्छा, एक्सीडेंट टेबल में तो है ही नहीं, ये पार्टिसिपेटर टेबल में है। सो फ्रॉम पार्टिसिपेट, एक्सीडेंट में तो सिर्फ डेट और लोकेशन है,
सो ये आपके पास 3 लोग हैं जो है, ठीक है। अब आती है मेन कहानी। अब वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर ईयर वालों को बताना है। तो जो डेट है देखो वो है आपकी एक्सीडेंट टेबल में, देख लो डेट है यहाँ पे, ठीक है। और जो बाकी की डिटेल्स हैं कि कितने यूजर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, वो किसके अंदर है, पार्टिसिपेटेड के अंदर। सो मुझे इन दोनों टेबल्स को लिंक करना पड़ेगा ताकि मैं डेट के ऊपर कंडीशन लगा सकूं, ठीक है। तो अब जो आपकी कहानी बनेगी, ये सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट ड्राइवर आईडी फ्रॉम पार्टिसिपेटेड कॉमा एक्सीडेंट, वेयर, दोनों लिंक कैसे होंगे, रिपोर्ट नंबर से, वो दोनों में सेम है। सो वेयर एक्सीडेंट डॉट रिपोर्ट अंडरस्कोर नंबर is equal to participated dot report underscore number and year of accident date is equal to, अब उन्होंने तो 2002 दिया है, हम यहाँ पे 2024 देकर देख लेते हैं। वी प्रेस एंटर तो कोई भी नहीं था 2024 में। 25 में कोई डेट, सारे के सारे एक्सीडेंट 2025 में हुए, तो इसलिए इसका काउंट 3 आ रहा है। सो आप क्वेरी देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ा। और दो टेबल्स को ज्वाइन करने का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड आउट अ कॉमन फील्ड। हमें दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम देखना है और उसके ऊपर कंडीशन लगानी है। तो हमने दोनों के बीच में कॉमन कॉलम देखा, क्या था, रिपोर्ट नंबर, और उसके बेसिस पे आपने कंडीशन लगाई कि वेयर एक्सीडेंट डॉट रिपोर्ट नंबर इज इक्वल टू पार्टिसिपेटेड डॉट रिपोर्ट नंबर, तो वहां पर वो मैच करेगा। और एंड लगा के आप अपनी डेट में से ईयर फेच कर सकते हो, सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट करके उसके ऊपर कंडीशन लगा के देख सकते हो कि मैच हो रहे हैं या नहीं। सो दैट वाज योर दिस क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट इसमें है फाइंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन विच कार्स बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक मॉडल्स वर इन्वॉल्व। तो आपको एक स्पेसिफिक मॉडल की कितनी कार्स इन्वॉल्व थी। देखो अब इसमें स्पेसिफिक मॉडल दिया है तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कोई भी मॉडल खुद से ले रहे हैं, ठीक है। आप खुद से कोई भी मॉडल ले लो और आप देख लो कि उस पर्टिकुलर मॉडल की कितनी कार्स इन्वॉल्व थी, ठीक है। दूसरा कि मैं ग्रुप बाय कर दूं हर मॉडल पे, तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है वो सबका काउंट दिखा दे। पर यहाँ पर आपको दो टेबल्स को लिंक करना पड़ेगा, एक कार टेबल को और एक पार्टिसिपेटेड को, क्योंकि कार की डिटेल्स आपको मिलेंगी कार टेबल से और एक्सीडेंट की डिटेल्स आपको मिलेंगी पार्टिसिपेटेड टेबल से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट मॉडल कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कार कॉमा participated where car dot reg number is equal to participated dot reg number, group by model। सो बाय चांस हमने जो एंट्री की हुई है उसमें हर कार का एक एक्सीडेंट हुआ है, पर अगर हर मॉडल की एक से ज्यादा कार्स होती तो वो यहाँ पर काउंट करके दिखाता। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाना है, किसी स्पेसिफिक कार का ही दिखाना है, तो आप यहाँ पर हैविंग लगा सकते थे, हैविंग मॉडल इज इक्वल टू, या मैं कहती हूँ कि जो एक्सयूवी वाले मॉडल्स हैं तो मैं लिख देती वेयर हैविंग मॉडल लाइक एक्सयूवी परसेंटेज, तो वो सिर्फ आपको एक्सयूवी वालों का ही काउंट दिखाता, ठीक है। सो वी कुड डू इट लाइक दैट, फाइन। सो इस तरीके से भी हम इस काम को कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर लिखेंगे। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको सिस्टम पे इस तरीके से करके दिखाना है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर अभी करके दिखाया है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और अपनी क्वेरीज रन करेंगे, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें तो 15 क्वेरीज हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अभी एक एक करके इनको भी करेंगे। बट आई होप कि आपको ये पहला वाला अच्छे से समझ आ गया है, आइडिया हो गया है कि कैसे करना है। सिमिलर वे वी हैव टू डू दीज ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिकल में दिया जाएगा जो आपको करना होगा। बाकी थ्योरी पेपर में भी आपको एक क्वेश्चन एसक्यूएल का आता है जहाँ पे क्वेरीज लिखनी होती है, अभी हम पीवाई यूज करेंगे। सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग दैट एज वेल। अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है तो उसके लिए आप देखोगे कि इस तरह से कैसे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कॉलेज में कोई भी क्वेश्चन दिया गया है ऐसा ही कि भाई ये प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करो,
You can share it with me and we can discuss that in the class.